आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल पहले सीखेंगे। तो बिफोर स्टार्ट दी चैप्टर, आपका जो चैप्टर जो अभी एनसीईआरटी में है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा 1-2 लेक्चर में। तो उसके बाद हम प्रॉपर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो आपको करवा रहे हैं वो मैं शुरू करूँगा। तो पहले हम सीखेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक टेबल है हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करना है आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। एक प्लेन पेज ले लेना है और एक पेन आप ले लो, वीडियो को रोको, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे ही ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन लगा लो ऐसे सीधी। अब ये इसके टॉप से एक स्टेप थोड़ा इतना डिस्टेंस इधर जाएंगे और उतना ही डिस्टेंस आप नीचे आओगे। फिर उसके बाद फिर आप इस पॉइंट से राइट जाओगे। अब आपको डबल डिस्टेंस नीचे आना है, डबल मतलब 2 बॉक्सेस। फिर आप राइट साइड जाओगे। इतना जाने के बाद अब फिर आप 2 स्टेप ऊपर, फिर आप राइट मूव करोगे, फिर आप 1 स्टेप ऊपर जाओगे इसके बिल्कुल पैरेलल इसके। तो 1 स्टेप राइट जाने के बाद आप सीधा नीचे आ जाएंगे। तो नीचे से इन दोनों लाइंस को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे इस लाइन से हम एक डॉटेड लाइन लगा देंगे और उसके नीचे ही डबल बॉक्स। और ये हमारा पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको सेंड किया था और आपकी बुक में भी दिया हुआ है 86 नंबर पेज पे। तो ऐसे करके नीचे जो है 2 लाइंस होती है। यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप धीरे धीरे बनाते जाइए। सो अब ग्रुप लिखेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके 18 ग्रुप्स हैं। वन 2 3 4 5 6 12 तक पहुंच गया मैं। 13 इसके ऊपर आएगा, 14 15 16 17 और 18 इसके ऊपर आएगा। तो हमारे टेबल के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो हैं 18। इसको लिखते कैसे हम 1 से लेके सिंपली 18 तक। ठीक हो गया। अब ये टॉप टू बॉटम होता है, जो ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम्स है, मैं बताऊंगा आपको। अब अगर आप यहाँ पे लाइन लगाते हो और यहाँ पे लाइन लगाते हो तो इस साइड में लिखता हूँ आपके पीरियड्स। ये आपका फर्स्ट पीरियड है। इसमें एक एलिमेंट यहाँ आएगा हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट यहाँ आएगा हीलियम। सेकेंड पीरियड के लिए आप यहाँ लाइन लगाओगे, जो कट लगाया था ना अपने ड्रॉ करते समय ऐसे। तो इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। तो ये आपका हो जाता है सेकेंड पीरियड, ये हो जाता है थर्ड पीरियड। उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास कितने रहते हैं 7। तो इसमें भी आप ऐसे करके लाइन लगा लीजिए। तो हमारे पास टोटल जो पीरियड्स हैं वो हैं 7। ग्रुप्स होते हैं, हम बोलेंगे वर्टिकल कॉलम्स। इसको हम स्टडी करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रुप्स हैं। पीरियड जो होते हैं वो है हॉरिजॉन्टल रोज।
होता है हमारा लेफ्ट टू राइट, खब्बे पासे से सज्जे पासे जाएंगे तो पीरियड्स हैं। मीन्स आप नीचे मूव करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लाइन लगा दूँ एक, तो ये आपका जो ये है ये बन गया आपका ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड हो गया आपका इस साइड लेफ्ट टू राइट। तो इसका एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिथियम, यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये सभी अब डाउन द ग्रुप अगर लाइन लगा दोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके ग्रुप्स। ये ग्रुप हो गया 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और लास्ट वन इज 18th। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। दूसरे में आ जाएगा हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। चलो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इस साइड मूव करेंगे 13 ग्रुप जो है स्कैंडियम, 4th में टाइटेनियम, वनेडियम, उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट के बाद आयरन, आयरन के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। तो यहाँ गैलियम, जर्मेनियम, चीज़ों को लिखेंगे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, एंड देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हो जाएगा, ऑस्मियम, दिस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन हो जाएगा, जीनोन। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें पीरियड वाइज तो आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम। सेकेंड पीरियड में देखें तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड में देखेंगे तो उसमें भी 8 एलिमेंट हैं। अगर आप फोर्थ में देखोगे लेफ्ट टू राइट तो फोर्थ आपका ये है पोटाशियम वाला, 1, 2, 10 ये हो गए, 12 और 6 ये हो गए, तो इसमें 18 एलिमेंट है। फिफ्थ में भी आपके टोटल 18 एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ में क्या है, यहाँ पे सीजियम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ यट्रियम आएगा, यट्रियम के नीचे लैंथेनियम, लैंथेनियम के नीचे एक्टेनियम। ओके, तो जैसे आपका स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 था, यट्रियम का 39 हो जाएगा और इसका 57 और इसका हो जाएगा 89। आपको इतना इतना ऐड करना होता है। 4 से 5th जाओगे तो आपको 18 ऐड करना होता है। तो ऐसे करके हम एटॉमिक नंबर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे गैप है। लैंथेनियम के बाद जो आप एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखोगे वो होगा हाफमोनियम और उसका होगा 72। तो यहाँ से 78 से लेके 71 तक जो एलिमेंट है आपके 14 एलिमेंट यहाँ रहेंगे। तो इससे 14 तो ये हुए, तो ये हो गए 10 और टोटल एलिमेंट आपके 6th में आ जाएंगे 32। ऐसा ही कुछ 7th में है। 7th में यहाँ पे है एक्टेनियम, तो यहाँ पे आपका कोई एलिमेंट आएगा RF, उसका एटॉमिक नंबर होगा 104। मतलब आपका जो 90 से लेके 103 तक ये जो 14 एलिमेंट है, मीन्स ये जो
पूरी लाइन है ये लैंथेनियम को फॉलो कर रही है, ये जो है वो एक्टेनियम को फॉलो कर रही है। तो इसमें भी टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अपने 118 आएंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, और लास्ट दो को बोलते हैं लॉन्गेस्ट। ये तो था पीरियड वाइज। अब उसके बाद आता है कि हम इसको ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे। अब इसके अंदर हमारा जो ग्रुप्स हैं उनको ब्लॉक के अंदर कैसे करेंगे। तो ब्लॉक्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 रहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन बना रहा हूँ। आप जब 2-3 बार बनाओगे तो पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। हो हमारा, तो अब इसमें यहाँ पे लाइन लग गई डॉटेड, यहाँ पे लग गई लाइन डॉटेड। एक हमारा यहाँ नीचे था 14 एलिमेंट्स की 2 लाइंस। तो अगर हम देखें ब्लॉक, तो ये जो ग्रुप 1 और 2 है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये पूरा रहता है पी ब्लॉक, बीच वाला होता है डी ब्लॉक और नीचे वाला होता है एफ ब्लॉक। तो अगर हम ग्रुप लिखें तो जो एस ब्लॉक है ये इसमें ग्रुप नंबर 1 और 2 होते हैं। ग्रुप नंबर 1 जो है उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 जो होता है उनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में था ना पिछले में, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ग्रुप 1 में हैं। तो वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और बेरियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। एल्कली मेटल्स लिथियम से शुरू करते हैं हम, इसकी आगे स्टडी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो पी ब्लॉक में हम है, हमारे पास है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 6 ग्रुप है। 13 में बोरोन है फर्स्ट एलिमेंट, कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन, और इसमें हमारा जो फर्स्ट, जैसे 18 में नोबल गैस को छोड़ के नीचे हमारे इसके सामने क्या आ रहा है, एनी। 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैस। यहाँ हम इनको बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है इनर्ट गैसेस। बोरोन वाली जो ग्रुप है उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसमें 5 एलिमेंट की हम स्टडी करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये हो जाती है हमारी कार्बन फैमिली। ये हो जाता है हमारा नाइट्रोजन फैमिली, मतलब उस एलिमेंट के नाम पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा हो जाता है ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, ये जो ग्रुप 17 है इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। आपको हैलोजेंस और नोबल गैस का ध्यान रखना है। तो ये थी बेसिक सी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पी के क्या है, डी के क्या है और एफ के क्या है।